अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फैसल इकबाल और आप देख रहे हैं दिस बिटर साइंस एकेडमी ऑफिशियल। तो स्टूडेंट्स, हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी स्टार्ट किया हुआ था। आज हम उसकी एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 1.1 को हमने कंप्लीट 1 घंटे की वीडियो के अंदर हमने इसको सॉल्व किया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक एक्सरसाइज 1.1 को देखा नहीं है तो वो लाजमी तौर पर 1.1 की एक्सरसाइज देख लें और उस 1.1 एक्सरसाइज का जो लिंक होगा वो इस 1.2 एक्सरसाइज में हम उसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक। तो आज हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन और कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन में साथ साथ ही हम इसकी एग्जांपल्स यानी एक्सरसाइज भी हम सॉल्व करते जाएंगे डेफिनेशन को समझने के बाद। तो स्टूडेंट्स, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन क्या होगा? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हमारे पास 3 सेट होंगे, एक्स, वाई और जी। एक्स से वाई पे हम एक फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे और फिर y से z में हम एक फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे। तो अब किस तरह से करेंगे तो हम चले देखते हैं। अगर हमारे पास x एक सेट हो, x सेट के अंदर हमारे पास कोई एलिमेंट्स लिखे हों, मान लें कि एक एलिमेंट है हमारे पास x, सेट x के अंदर एक एलिमेंट है x। अगर इस एलिमेंट पर हम एक फंक्शन f ऑपरेट करें तो वो हमारे पास किस तरह से आ जाएगा? f फंक्शन ऑपरेट किया जाने लगा है x पे, तो ये लिखा जाएगा f ऑफ x। जब x सेट के एलिमेंट्स पर फंक्शन f ऑपरेट करेंगे तो उसको लिख सकते हैं f ऑफ x। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, रीड कैसे करेंगे? हम लिखेंगे x इज़ अ फंक्शन फ्रॉम f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। हम इसको यूँ रीड करेंगे कि ये जो हमारे पास f फंक्शन है x से y पे ऑपरेट हो रहा है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? अब ये जो y सेट है, y के अंदर f ऑफ x पड़ा हुआ है, इस f ऑफ x पर जब हम g फंक्शन ऑपरेट करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा जी? समझ आ गई ना कैसे लिखेंगे? हाँ जी, हम लिखेंगे g f ऑफ x, यूँ लिखेंगे, यानी इस एलिमेंट पर जब g ऑपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा g f ऑफ x। अब हम इसको कैसे रीड करेंगे? अब हम इसको लिखेंगे g इज़ अ फंक्शन फ्रॉम y टू z आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये तो x से y में आए, फिर y से हम z के अंदर चले गए, तो अब कंपोजिशन क्या होगी? कंपोजिशन स्टूडेंट्स होगी कि हम x से मूव करके चले जाएं z के अंदर, और अगर हम x से मूव करके डायरेक्ट z के अंदर जाएंगे तो हम उसको कहेंगे, हम लिखेंगे g कंपोजिशन f x। x से z के अंदर जब हम जाएंगे तो कैसे लिखेंगे? g कंपोजिशन f ऑफ x, यानी कि ये हमारे पास क्या है, x से y की तरफ हम जब गए हैं तो ये हो जाएगा g कंपोजिशन f x। अब इसको अगर हम मैपिंग से कैसे लिख सकते हैं? g कंपोजिशन f ऑफ x इज़ अ फंक्शन फ्रॉम x टू z, ऐसे हम इसको रीड करेंगे। तो स्टूडेंट, ये जो कंपोजिशन है g कंपोजिशन f ऑफ x, हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं g f ऑफ x। स्टूडेंट्स, हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं g f ऑफ x, और हम यूँ भी लिख सकते हैं g f, यूँ लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है ये जो g कंपोजिशन f है या g कंपोजिशन f ऑफ x है, ये कभी भी f कंपोजिशन g ऑफ x के इक्वल नहीं होगी, ये आपने बात याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स, अब इसी को हम बेहतर तरीके से समझने के लिए कंपोजिशन की कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे जो हमारी 1.2 के अंदर होंगी। तो हम 1.12 की सारी एक्सरसाइजेज के जो क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, इसको आप नोट कर लें। तो हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अब क्वेश्चन हमें क्या है? द रियल वैल्यूड फंक्शंस f एंड g आर डिफाइंड बिलो। f और g को डिफाइन करके दिया गया है। अब
फाइंड हमने क्या करना है, एफ कंपोजिशन जी एक्स, जी कंपोजिशन एफ एक्स, एफ कंपोजिशन एफ एक्स और जी कंपोजिशन जी एक्स। उसके लिए हमें ये 4 फंक्शंस डिफाइन करके दिए गए हैं, एफ जी के 4 फंक्शंस हमें डिफाइन करके दिए गए हैं। अब हमने इनको सॉल्व करना है, तो हम इनको सॉल्व अब करेंगे। किस तरह से करेंगे, मैं पार्ट नंबर इसका 1 लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका पार्ट नंबर 1 वो दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 और जी फंक्शन एक दिया गया है जिसकी वैल्यू है 3/x - 1। तो अब क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं एफ कंपोजिशन जी एक्स। अब एफ कंपोजिशन जी एक्स को कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब ये देखिए ब्रैकेट को सोल्व करते हैं पहले। तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू ढूंढे कहाँ पे है, ये देखें जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 3/x - 1। हम इसको लिखेंगे 3/x - 1। अब इतना लिखने के बाद यही वैल्यू हम एफ वाले फंक्शन में पुट कर देंगे। तो अब एफ वाला फंक्शन ढूंढे कहाँ पे, ये लिखा हुआ। तो पहले क्या लिखा हुआ है 2x की जगह पे ये सारी वैल्यू आ जाएगी 3/x - 1 और फिर प्लस का 1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 6/x - 1 प्लस 1/1। एलसीएम स्टूडेंट्स कर लें, x - 1 आएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 6 × 1 = 6 प्लस x - 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 1 ही आएगा और 6 में से 1 माइनस किया तो 5 प्लस x/x - 1 इज इक्वल टू एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारी कंपोजिशन का आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है, पार्ट नंबर 2 में है जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स, इसका बी पार्ट। अब इसको लिखेंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब जी एज इट इज़। अब एफ ऑफ एक्स की स्टूडेंट्स वैल्यू लगा देंगे। अब एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स इक्वल है 2x + 1। अब यही वैल्यू हम जी फंक्शन के अंदर लगा देंगे। तो जी फंक्शन ढूंढने कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा है पहले 3 फिर ओवर लिखा हुआ है 3 और ओवर x की वैल्यू 2x + 1 और फिर माइनस का 1। तो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाना है, बाकी रह जाएगा 3/2x इज इक्वल टू जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स। स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इसका पार्ट 3 डिस्कस कर लेते हैं जो कि है एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स। एफ कंपोजिशन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू लगा देते हैं। एफ एक्स की वैल्यू क्या लगेगी, वैल्यू है 2x + 1। अब इसी को हम पुट करेंगे एफ वाले फंक्शन में। तो एफ वाले फंक्शन में पहले 2 लिखा हुआ है, हम 2 लिख देंगे, फिर x की जगह पे ये वैल्यू 2x + 1 और प्लस का 1। अब मल्टीप्लाई कर दें, 4x + 2 × 2 + 1 इज इक्वल टू 4x + 3 इज इक्वल टू एफ कंपोजिशन एफ एक्स। तो स्टूडेंट ये आंसर आ जाएगा। अब इसी के साथ साथ हम इसका जो पार्ट 4 है जो कि हमें दिया गया है जी कंपोजिशन जी एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। डी वाला पार्ट इसको लिखेंगे जी ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ। अब जी एक्स की वैल्यू यहाँ पे लगा देते हैं। जी एक्स की वैल्यू है 3/x - 1। अब इसी वैल्यू को हम पुट करेंगे जी के अंदर। तो कैसे पुट करेंगे जी के अंदर, तो देखें जी वाला फंक्शन है 3 और ओवर। तो पहले 3 लिखेंगे, ओवर लगा देंगे और x की जगह पे हम पुट कर देंगे 3/x - 1 और माइनस का 1। अब इस बटे वाली वैल्यू का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3/x - 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 3 माइनस x - 1 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -x + 1। स्टूडेंट ये नीचे वाली वैल्यू मूव करके ऊपर चली जाएगी। तो आ जाना है 3 × x - 1 डिवाइडेड बाय 3 में से
हम 3 में 1 और ऐड करेंगे तो 4 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू जी कंपोजिशन जी एक्स। स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ जाएगा, तो आप इसको नोट कर लें। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1 और जी एक्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो ए है उसमें हमने फाइंड करना है एफ कंपोजिशन जी एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब एफ इंटू इस जी ऑफ एक्स की हम वैल्यू पुट करेंगे, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब इसी ब्रैकेट को हम यहाँ एफ फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे, तो एफ फंक्शन में पहले तो आ रहा है स्क्वायर रूट, हमने स्क्वायर रूट लगा दिया, फिर एक्स आ रहा है, एक्स की जगह पे यही वैल्यू 1 ओवर एक्स स्क्वायर लगा देनी है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और फिर आ रहा है प्लस का 1 ओवर 1। तो ओवर में 1 इसलिए लगाया था कि एलसीएम ले सकें, तो एलसीएम लेते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट अलग-अलग कर दें, न्यूमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग कर दें और डिनोमिनेटर का अलग कर दें, तो ये आ जाना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर में एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रह जाना है एफ कंपोजिशन जी एक्स। स्टूडेंट्स ये आंसर आ जाएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका बी वाला। तो बी में हमें दिया हुआ है जी कंपोजिशन एफ एक्स इज़ इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू लगा देते हैं, तो ये आ जाना है एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट। अब इसी वैल्यू को हमने जी के अंदर लगा देना है, तो जी के अंदर अगर पुट करते हैं तो जी वाला फंक्शन कौन सा है 1 ओवर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये आ जाना है 1 ओवर एक्स की जगह पे ये वैल्यू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर रूट, ये वैल्यू आ गई, होल का स्टूडेंट स्क्वायर भी है, तो ये हम ऐसे लगा देंगे स्क्वायर। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बाकी रह जाना है 1 ओवर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू जी कंपोजिशन एफ एक्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम सी पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। वो हमारे पास है एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स, एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू लगा दें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट, और इसी को एफ फंक्शन के अंदर लगा देंगे। एफ फंक्शन में हमारे पास पहले तो स्क्वायर रूट आ रहा है, वो हमने लिख दिया। अब एक्स की वैल्यू की जगह पे ये सारी ब्रैकेट हमने पुट करनी है, जो कि एक्स प्लस 1 के स्क्वायर रूट के इक्वल है, और फिर प्लस 1। तो स्टूडेंट ये आंसर आ जाएगा एफ कंपोजिशन एफ एक्स का। इसी तरह अब हम फाइंड करते हैं डी में जी कंपोजिशन जी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ जी एक्स, और इस ब्रैकेट की वैल्यू, ब्रैकेट है जी ऑफ एक्स, इस जी ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू है 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब इसको इसी जी फंक्शन के अंदर हमने पुट कर देना है, तो जी फंक्शन है 1 ओवर लिख देंगे, और x की जगह पे ये सारी वैल्यू 1 ओवर एक्स स्क्वायर और स्क्वायर लगा देंगे। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 ओवर 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4। तो स्टूडेंट्स नीचे वाली वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा x4 इज इक्वल टू जी कंपोजिशन जी एक्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शन, रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइन करके दिए गए हैं। हमने एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिख दिया। अब हम यहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू लगा देते हैं। अब जी ऑफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर के। अब यही वैल्यू हमने एफ फंक्शन के अंदर लगा देनी है। अब ये एफ फंक्शन है, तो पहले 1 आ गया, फिर ओवर आ गया, और फिर स्क्वायर रूट आ गया। अब स्क्वायर रूट के अंडर में लिखा हुआ है एक्स, इस एक्स की जगह पे हमने वैल्यू लगानी है ये ब्रैकेट वाली, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर के इक्वल है, और -1 एज इट इज़। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, आंसर तो हमारा आ गया है, पर हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अभी ये मज़ीद सॉल्व हो रहा है, हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो स्क्वायर ओपन कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab और माइनस का 1 और होल का स्क्वायर रूट 1/x4 प्लस 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, प्लस का 1 और माइनस का 1 ये कैंसिल हो रहा है, इसको हमने कैंसिल कर दिया, बाकी जो बच गया था हमने लिख दिया और एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन किया, बाकी रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर रूट। अब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, बाकी आ जाएगा 1/x एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर होगा। अब इसके बाद हम इसका बी पार्ट जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स इसको फाइंड कर लेते हैं। अब ये हमारे पास किसके इक्वल है, पहले हम लिख देते हैं बी फंक्शन में है जी कंपोजिशन एफ एक्स इज़ इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। अब जी एज इट इज़ एफ एक्स की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे पुट कर दें, एफ एक्स की वैल्यू है 1/x माइनस 1 का स्क्वायर रूट और यही वैल्यू वापस हम रिप्लेस करेंगे जी फंक्शन में। तो जी फंक्शन है पहले x, ये ब्रैकेट आ गई, x की जगह पे इस इतने x की जगह पे हम पुट करेंगे स्टूडेंट्स 1/x माइनस 1 का स्क्वायर रूट और x का स्क्वायर ऊपर एज इट इज़ आना है और फिर प्लस का 1 ये आ गया और होल का स्क्वायर तो एज इट इज़ रह गया। अब 1 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 1 आएगा, हमने 1 लिख दिया और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए तो बाकी आ गया x माइनस 1 और प्लस 1 और होल का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ एलसीएम करते हैं तो ये आ जाना है x माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस x माइनस 1 को 1 से किया तो x माइनस 1 और होल का स्क्वायर। अब प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल, बाकी रह गया x/x माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाना है जी कंपोजिशन एफ एक्स और स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर होगा। तो देखिए कितने इजी क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स के। अब ये फंक्शन मैं ना आपको पूरा हल करवाऊँगा क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है ये वाला, तो इसलिए मैं ये खुद सारे पार्ट इसके करवा दूंगा और बाकी जो 4th पार्ट है इसके मैं 2 पार्ट करवाऊंगा, बाकी आपने ये आपकी असाइनमेंट होगी, बाकी आपने खुद सॉल्व करने हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम सी को डिस्कस करते हैं, एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स, इसको लिखा जा सकता है एफ ऑफ एक्स। अब एफ एज इट इज़ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगा दें, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/x माइनस 1 स्क्वायर रूट और ये जो ब्रैकेट है स्टूडेंट्स इसको इस f वाले फंक्शन में x की जगह पे लगा देंगे, पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा फिर 1 एज इट इज़ ये स्क्वायर रूट बी एज इट इज़ और x की जगह पे जी पुट होना है 1/x माइनस 1 का स्क्वायर रूट और माइनस 1। ये हमारे पास स्टूडेंट्स अब रिज़ल्ट आ जाएगा। अब हमने इसको थोड़ा मज़ीद सिंपल करना है। अब मज़ीद सिंपल कैसे करेंगे, यहाँ हम एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो एज इट इज़ रहना है, एलसीएम आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर रूट, 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस एज इट इज़। अब इस x माइनस 1 के स्क्वायर रूट को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा और होल वाला स्क्वायर रूट एज इट इज़। अब स्टूडेंट्स क्या करता हूँ, 1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 के इक्वल होता है। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो ये भी हो स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो दोनों के स्क्वायर रूट अलग-अलग है, मैं इसको एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकता हूँ। तो जब एक स्क्वायर रूट के अंदर लिखूँगा तो किस तरह आ जाएगा, 1/1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर रूट ओवर में x माइनस 1 का स्क्वायर रूट और ये जी होल स्क्वायर रूट आ गया। अब क्या होगा, ये जो इतनी वैल्यू है x माइनस 1 का स्क्वायर रूट ये ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगी, 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद किस तरह का रिजल्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर रूट ओवर में 1 माइनस स्क्वायर रूट वैल्यू और ये आ जाएगा इसका होल का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू। अब ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास था एफ कंपोजिशन एफ एक्स,
तो स्टूडेंट्स ये आंसर आ जाएगा, ये होल का स्क्वायर रूट, ये हमारा आंसर होगा। तो इजी था, मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा सा टेक्निकल आ गया पहले से। अब हम इसके फोर्थ पार्ट पे आते हैं, डी पे। तो उसमें हमें दिया गया है जी कंपोजिशन जी एक्स इज़ इक्वल टू, कंपोजिशन को जब हटाते हैं तो इसको यूँ भी लिखा जा सकता है जी ऑफ एक्स। अब हम वैल्यू लगा देंगे जी एक्स की। स्टूडेंट जी एक्स किसके इक्वल है? ये इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और होल के स्क्वायर के। अब ये सारी वैल्यू हमने पुट करनी है जी फंक्शन में, और जी फंक्शन ये बढ़ा हुआ है, तो जी फंक्शन में पहले एक्स आ गया, एक्स की जगह पे यही वैल्यू आ जानी है, ये आ गई। और इसका स्क्वायर भी था स्टूडेंट्स, ये इसका स्क्वायर आ गया होल वाला, और प्लस 1 और सारे का स्क्वायर। अब 2 का पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और पावर से मल्टीप्लाई होकर 4 और प्लस 1 और होल का स्क्वायर। मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ, मिक्स ना हो जाए, इज़ इक्वल टू जी कंपोजिशन जी ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर होगा। तो अब जो है ये जो फोर्थ पार्ट है, इसके हम कोई 2 पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब फोर्थ पार्ट का ए ऑप्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। अब ए के अंदर हमारे पास है एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स, इसको लिखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो अब एफ और ये इस जी एक्स की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। अगर पुट करेंगे तो ये आ जाना है 2/स्क्वायर रूट एक्स टाइप का फंक्शन, और ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट वाली वैल्यू को एफ फंक्शन में हमने जहाँ जहाँ फंक्शन एफ में एक्स आता जाएगा वहाँ पुट करते जाना है। तो एफ फंक्शन है जी 3x की जगह पे 2/x² माइनस 2x की जगह पे 2/√x और इसका है होल स्क्वायर। अब देखें इसके 2 की पावर 4 है, तो 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने पर हमें 16 आंसर मिलेगा, और x का स्क्वायर रूट है और उसकी 4 पावर है। तो अब इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? ये देखिए स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट है और इसकी मैं 2 पावर और 2 पावर को जब लिख दूंगा तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, बाकी रह जाएगा एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर और 3 एज इट इज़ माइनस 2 की 2 पावर 4/x स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा एक्स के इक्वल। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम इनको सॉल्व करें तो 3 को 16 से मल्टीप्लाई करवाने पर 48 मिल जाएगा, ओवर में एक्स स्क्वायर माइनस 2 4 द 8 ओवर में एक्स। अब यहाँ एलसीएम निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी 1 बच गया, और 1 को 48 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 1x से 1x कैंसिल, बाकी 1x बच रहा है। इस 1x को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ से हम इसको कॉमन भी लेना चाहे तो कॉमन आ सकता है, 8 कॉमन आएगा, बाकी रह जाएगा 6 माइनस एक्स ओवर में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ कंपोजिशन जी एक्स, ये आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद मैं इसका पार्ट डिस्कस करने लगा हूँ बी वाला, जी कंपोजिशन एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। अब जी एज इट इज़ आएगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आ जाना है 3x4 माइनस 2x स्क्वायर, और इसको उठा के लगाएंगे स्टूडेंट जी फंक्शन के अंदर। अब जी फंक्शन कहाँ पे, ये लिखा हुआ है, तो पहले क्या आ गया 2/2 आ गया, ओवर आ गया। अब x की जगह पे ये सारी वैल्यू लगानी है, 3x4 माइनस 2x स्क्वायर लगा दी। अब स्क्वायर रूट ऊपर एज इट इज़ आ रहा है, वो हमने लगा दिया। अब देखें 2 अब एक्स स्क्वायर और x4 के अंदर भी x स्क्वायर है तो वो कॉमन आ गया, बाकी रह गया 3x स्क्वायर माइनस का 2 और होल का स्क्वायर रूट 2/x स्क्वायर का स्क्वायर रूट कट के x रह गया, बाकी बच रहा है 3x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू जी कंपोजिशन f ऑफ x। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। बाकी जो इसके पार्ट्स बच गए हैं, ये वाला
एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स और जी कंपोजिशन जी ऑफ एक्स। ये बाकी दोनों पार्ट आपने खुद कर लेने हैं। बाकी मैंने सारी क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सॉल्व करवा दिए हैं, तो मैं उम्मीद भी कर सकता हूँ आपको ये बात समझ आई होगी। और अगर किसी बच्चे को इस क्वेश्चन नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम है तो वो लाजमी तौर पे हमें कमेंट में मैसेज कमेंट बॉक्स करे और हम उसका जो भी पॉइंट होगा वो क्लियर करवाएंगे। तो आप ये तब तक नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ इज़ डिफाइंड बिलो। एक रियल वैल्यूड फंक्शन एफ हमें दे दिया गया है। हमें फाइंड क्या करना है, एफ इनवर्स एक्स मालूम करना है, एफ इनवर्स -1 मालूम करना है और ये रिज़ल्ट वेरीफाई करना है। दोनों हम फंक्शंस को सॉल्व करेंगे और इसके इन्वर्स फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो उनका आंसर एक ही एक्स आना चाहिए। ये हमने वेरीफाई करना है। ये 4 फंक्शन हमें दिए गए हैं, हम 1 बाय 1 इनको सॉल्व करेंगे। तो पहला फंक्शन हम सॉल्व करेंगे एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x माइनस 2x प्लस वाई, ये फंक्शन है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, तो स्टूडेंट्स y इज इक्वल होता है एफ एक्स के। अब y इज इक्वल टू होता है एफ एक्स के। अगर y एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज डैट y इज इक्वल टू -2x प्लस 8 और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए माइनस का 2x इस तरफ राइट साइड पे माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो उसको प्लस हो जाएगा। तो इसको हम मूव करवा देते हैं, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा और इसको इस तरफ ले आते हैं, ये आके माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज डैट 2x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई। और x फाइंड करने के लिए जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ वो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद स्टूडेंट्स इन्वर्स फंक्शन किसके इक्वल होता है, जैसे हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है, इसका अगर हमने इन्वर्स फंक्शन निकालना हो तो इन्वर्स फंक्शन किसके इक्वल आएगा, एक्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स वाई। स्टूडेंट्स इसका ये इन्वर्स फंक्शन होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई का इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स वाई। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर हम लिखें एज एक्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स वाई और इसको नाम दे दें इक्वेशन 3 का, तो देखें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों की लेफ़्ट साइड एक जैसी हैं। लेफ़्ट साइड को अगर एक जैसी हैं तो राइट साइड आपस में बराबर आ जाती हैं। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, अब क्या हो जाएगा जी, लेफ्ट साइडें सेम है तो राइट साइड्स आपस में इक्वल आ जाएंगी। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 8 माइनस का वाई बाय 2। अब देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई है, एक इन्वर्स फंक्शन है जो कि 8 माइनस वाई ओवर 2 के इक्वल है। अब देखें वापस क्वेश्चन की तरफ आए, हमें पूछा गया है कि एफ इन्वर्स एक्स निकालना है, जबकि हमें कोशिश तो की तो हमने कोशिश की तो एफ इन्वर्स वाई आ गया, जबकि इस एक्स की जगह पे इस वाई की जगह पे एक्स आना चाहिए था। अब इस y की जगह पे x लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस y बाय x इन 4 में हम y की जगह पे x रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा x एफ इनवर्स x इज इक्वल टू 8 माइनस, अब जहाँ जहाँ पे y आएगा वहाँ वहाँ पे स्टूडेंट्स हमने x लगाना है। तो अब यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी x लग जाएगा 8 माइनस एक्स ओवर 2। तो अब देखें ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया है, हमने एफ इनवर्स एक्स मालूम कर लिया है। तो एफ इनवर्स एक्स किसके इक्वल आया है, ये इक्वल आया है 8 माइनस एक्स ओवर 2 के। अब सिमिलरली हमें फाइंड करना है एफ इनवर्स -1, जबकि हमने क्या मालूम किया हुआ है, हमने तो एफ इनवर्स वाई मालूम किया हुआ है। अब इस वाई की जगह पे हमें क्या चाहिए, माइनस का 1, तो हम यहाँ पे फिर रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस y बाय -1 इन इक्वेशन नंबर 4। तो ये आ जाना है f इनवर्स -1। अब जहाँ जहाँ पे y होगा हम माइनस का 1 लिखते जाएंगे, 8 माइनस इंटू -1 बाय 2। तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 प्लस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 9 ओवर 2। स्टूडेंट्स ये हमारा एफ इनवर्स -1 आ जाएगा। तो ये दोनों फंक्शन तो हमने फाइंड कर लिए, यानी हमने
ए भी फाइंड कर लिया और हमने बी भी फाइंड कर लिया। अब हमें वेरिफिकेशन करनी है। अब वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन हम पहले लेफ्ट हैंड साइड मालूम कर लेते हैं, जो कि है एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सुनिए ये वही है जो हमने कंपोजिशन सॉल्व की है। अब देखें एफ वैसे ही आ जाएगा, एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू लगाएंगे। एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू कहाँ जी, ये देखें 8 माइनस एक्स बाय 2, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 8 माइनस एक्स बाय 2। अब इसी वैल्यू को ओरिजिनल फंक्शन एफ में हम पुट करेंगे, तो ओरिजिनल फंक्शन एफ कहाँ पे है जी ये लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x प्लस 8। अब यहाँ पे पुट करते हैं, तो माइनस एज इट इज़ 2 एज इट इज़, एक्स की जगह पे 8 माइनस एक्स ओवर 2 और प्लस का 8। अब ऊपर 2 नीचे 2, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच रहा है माइनस इंटू 8 माइनस एक्स। अब माइनस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 8 प्लस का एक्स प्लस का 8। तो स्टूडेंट यहाँ पे प्लस का 8 माइनस का 8 भी कैंसिल होगा, बाकी रहेगा एक्स। तो ये हमने जब लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया, यानी एफ इनवर्स एक्स को, तो हमारा आंसर आ गया एक्स। हमें चाहिए भी क्या था, एक्स ही चाहिए था। अब हम इसका दूसरा पार्ट सोल्व करेंगे। अच्छा, तो अब ये आ जाएगा एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एज इट इज़। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगाएंगे, तो ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी हुई है माइनस का 2x प्लस 8। अब यही वैल्यू इन्वर्स फंक्शन के अंदर पुट करनी है। अब इन्वर्स फंक्शन कहाँ पे है, ये स्टूडेंट्स इन्वर्स फंक्शन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन में पहले 8 आता है, हम 8 लिख देंगे, फिर माइनस आता है लिख दिया, फिर x आता है, x की जगह पे ये सारी वैल्यू पुट कर देनी है, -2x प्लस 8 ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब ओवर में 2 भी पड़ा हुआ है, ओवर में 2 लगा देंगे। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 8 प्लस 2x माइनस 8 ओवर में 2। तो अब प्लस का 8 माइनस का 8 कैंसिल, बाकी बच रहा है जी 2x ओवर 2। तो 2 ऊपर 2 नीचे कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह गया सिंपली x। तो एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल हो गया x के, हम इसको 2 कह देते हैं। अब देखें इक्वेशन 1 का आंसर भी है x, इक्वेशन 2 का आंसर भी x। हमें यही तो निकालना था कि दोनों के आंसर x के इक्वल होने चाहिए। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम 1 and 2 वी गेट एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ऑफ x इज इक्वल टू x। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा जी। तो समझ आ गई है जी। अब पार्ट नंबर 2 डिस्कस करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7। तो एफ ऑफ एक्स को हम वाई बी कहते हैं, तो y इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7, इसको 1 कह दें और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, y को यहाँ से दूसरी तरफ मूव करवा देते हैं, तो ये आ जाएगा y माइनस 7 इज इक्वल टू 3x क्यूब। अब इसके बाद हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, y माइनस 7 ओवर 3 इज इक्वल टू x क्यूब, विच इम्प्लाइज डैट x क्यूब इज इक्वल टू y माइनस 7 ओवर 3। अब x क्यूब है, हमें सिर्फ x चाहिए, तो x के लिए हम क्या करेंगे, हम क्यूब रूट ले लेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा x की पावर 3 और क्यूब रूट आ जाएगा 1 ओवर 3 इज इक्वल टू y माइनस 7 ओवर 3 की पावर 1 ओवर 3। तो स्टूडेंट्स ये 3 पावर कट जाएगी, 3 1 ओवर 3 के साथ, तो बाकी रह जाएगा x इज इक्वल टू y माइनस 7 ओवर 3 होल रेज टू पावर 1/3। तो इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, इन्वर्स फंक्शन किसके इक्वल होता है, हम जानते हैं कि इन्वर्स फंक्शन जो है वो एफ इन्वर्स y इज़ इक्वल टू x होता है। इसको हम इक्वेशन 3 कह देंगे और कंपेयर करेंगे फ्रॉम 2 and 3 वी गेट। अब जब कंपेयर करेंगे तो लेफ़्ट साइड x और इधर भी लेफ़्ट साइड x, दोनों लेफ़्ट साइड सेम है तो राइट साइड आपस में इक्वल आ जाएंगी, विच इम्प्लाइज डैट एफ इनवर्स ऑफ y
इज़ इक्वल टू y माइनस 7 ओवर 3 की पावर 1/3। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। तो अब स्टूडेंट्स देखें, हमें यहाँ पे f इनवर्स y मिल गया, जबकि हमें क्या मिलना चाहिए था, हमें तो f इनवर्स x मिलना चाहिए था। अब वही वाला काम हम फिर यहाँ पे करेंगे, रिप्लेस करेंगे y बाय x इन 4। तो ये आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज़ इक्वल टू x माइनस 7 ओवर 3 की पावर 1/3। ये f इनवर्स x आ गया। अब b फंक्शन के लिए हमने क्या निकालना है, माइनस का 1 निकालना है। तो हम फिर रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस y बाय -1 इन 4। तो यहाँ आएगा f इनवर्स -1 इज़ इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का 7 ओवर 3 रेज टू पावर 1/3, और हमें मिलेगा -8 ओवर 3 रेज टू पावर 1/3 और f इनवर्स -1। तो ये भी हमारा आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे f इनवर्स x भी हमारा आंसर आ गया। तो अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमने वेरिफिकेशन करनी है। तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, जैसे हमने पहले किया था। यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, आपने इस कंपोजिशन को सॉल्व करना है और फिर इस कंपोजिशन को सॉल्व करना है। दोनों कंपोजिशन को सॉल्व करने पर हमें आंसर x ही मिलेगा। तो आप नाम दे के उनको कह दें फ्रॉम 1 2, या आप जो भी नाम दें a b करके, तो आपने उनको जोड़ देना है, यानी लेफ़्ट साइड इक्वल टू राइट साइड आ जाएगी। तो हमारा फंक्शन प्रूव हो जाएगा। तो वेरिफिकेशन के लिए हम लिख लेते हैं f इनवर्स ऑफ x। अब यहाँ पे f एज इट इज़, f इनवर्स की वैल्यू है x माइनस 7 ओवर 3 रेज टू पावर 1/3, और इसी वैल्यू को ओरिजिनल फंक्शन के अंदर स्टूडेंट्स हम पुट कर देंगे। ओरिजिनल फंक्शन ये है, तो ये आ जाएगा 3x की जगह पे x माइनस 7 ओवर 3 रेज टू पावर 1/3, ये और इसके बाद होल का क्यूब, और फिर +7 एज इट इज़, +7। अब स्टूडेंट्स ये पावर से कैंसिल हो जाएगी, 3 1/3 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह रहा है 3 इंटू एक्स माइनस 7/3 +7। अब ऊपर 3 नीचे 3, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच रहा है x माइनस 7 +7 इज़ इक्वल टू, प्लस का 7 माइनस का 7 कैंसिल हो गया, बाकी रह गया x। ये आ जाएगा जी f इनवर्स x, ये एक आ जाएगा, इसको नाम देते हैं 1। अब सिमिलरली जो f इनवर्स f ऑफ x होगा वो भी x के इक्वल आएगा। तो जब हम कंपेयर करेंगे फ्रॉम 1 टू, तो f इनवर्स x इज़ इक्वल टू f इनवर्स f ऑफ x इज़ इक्वल टू आ जाएगा x के। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये हमने जो 2 पार्ट्स इसके डिस्कस किए हैं ये आपको समझ आ चुके होंगे। अगर आपको ये समझ आ चुके हैं तो इसी बेस पे आप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से सॉल्व करेंगे। ये आपकी असाइनमेंट है, और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, ट्राई करें, इंशाल्लाह हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको किसी पॉइंट में कोई समझ नहीं आती, कोई पॉइंट भूल जाता है, उसकी समझ नहीं आ रही होगी, तो आप हमें मैसेज करें, कमेंट करें, हम आपको इंशाल्लाह उसके बारे में ज़रूर गाइड करेंगे। फ्रेंड्स अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। उसमें उसकी स्टेटमेंट है विदाउट फाइंडिंग दी इन्वर्स फाइंड किए बगैर स्टेट दी डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इन्वर्स। आपने एफ इन्वर्स की यानी इन्वर्स फंक्शन की डोमेन भी बतानी है और रेंज भी बतानी है, ठीक है। तो ये 4 फंक्शन दिए गए हैं, तो अब हम इनकी डोमेन रेंज किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो एक फंक्शन लिया मैंने पहला पार्ट x+2 का स्क्वायर रूट। अब इसकी हमने डोमेन भी निकालनी है, रेंज भी निकालनी है। तो याद करें जब मैंने आपको ट्रिक वाली वीडियो के बारे में बताया था, वहाँ सारा कुछ मैंने डोमेन रेंज के हवाले से बताया था और टाइप्स भी हमने डिस्कस की थी। तो ये अब स्क्वायर रूट वाली टाइप है। अंडर रूट के अंदर क्या है, नीचे स्क्वायर रूट के नीचे x+2 लीनियर फॉर्म लिखी हुई है। तो मैंने बताया था जब स्क्वायर रूट के ओवर में लीनियर आ जाए तो आपने क्या करना है, उस सारी वैल्यू को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पुट करना है। और यहाँ से हम अगर x की वैल्यू निकालें तो वो क्या आ जाएगी, -2। अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि x जो है इक्वल भी हो सकता है -2 से, और x
बड़ा भी हो सकता है -2 से, यानी x 2 के इक्वल भी हो सकता है और x 2 से -2 से बड़ा भी हो सकता है। तो अगर हम इसको ड्रा करें रियल लाइन पे तो कैसे आएगा, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे जी बताया जा रहा है -2, तो हमें बताया जा रहा है कि -2 इक्वल भी होगा और -2 से बड़े सारे नंबर डोमेन में आ सकते हैं। तो फिर इसकी डोमेन कैसे लिखी जाएगी, डोमेन लिखी जाएगी -2 के बराबर और इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स डोमेन का पार्ट होंगे। और रेंज कैसे निकाली जाती है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था रेंज स्क्वायर रूट फंक्शन की किस तरह से निकालते हैं, वो होती है 0 से ऑनवर्ड इन्फिनिटी की तरह, क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं, हमने माइनस का नंबर नहीं आने देना। स्क्वायर रूट के अंडर में ऐसे माइनस का जो नंबर है वो हमें नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए। तो इसीलिए जो रेंज होगी वो 0 से बड़े तमाम नंबर, 0 शामिल भी होगा और 0 से बड़े तमाम नंबर आ सकते हैं रेंज के तौर पे। अब हमें तो बोला गया आपने इन्वर्स फंक्शन की डेफिनेशन, इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज बतानी है, तो हम इन्वर्स फंक्शन की डेफिनेशन यूज़ करेंगे। हम यूज़ करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन। अब इन्वर्स फंक्शन की डेफिनेशन हमें क्या बताती है, डेफिनेशन हमें ये बताती है कि जब आपने किसी इन्वर्स फंक्शन की डोमेन या रेंज फाइंड करनी हो तो इन्वर्स फंक्शन की पहले आपने फंक्शन की डोमेन रेंज निकाल लेनी है, उसके बाद करना क्या है, जो रेंज होगी वो डोमेन में आ जाएगी और जो डोमेन होगी वो रेंज में आ जाएगी, -2 से इन्फिनिट। तो क्या किया, इस रेंज डोमेन को हमने रेंज में लिख दिया और रेंज को हमने किस में लिख दिया, डोमेन में लिख दिया। तो इन्वर्स फंक्शन की जो डोमेन है रेंज है निकालने का ये तरीका है, आप पहले ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन रेंज निकाल के बाद में उनको इंटरचेंज कर दें तो वो इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज आ जाएगी। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दिया हुआ है, ये मैं बाकी सारे आपने लीनियर ओवर लीनियर फॉर्म भी मैंने आपको करवाई थी, 1 ओवर लीनियर यानी कांस्टेंट ओवर लीनियर फॉर्म भी मैंने करवाई थी। ये कोई नया सा क्वेश्चन नज़र आ रहा है तो ये कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो है 4th पार्ट में x - 5 का स्क्वायर इज़ ये इक्वल है f ऑफ x की, और कंडीशन दी है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, यानी x 5 के इक्वल पुट किया जा सकता है और x 5 से बड़ा पुट किया जा सकता है। तो डोमेन तो हमें यहाँ से ही समझ आ गई इसकी क्या है, तो हम इसकी डोमेन लिख लेते हैं, f ऑफ x इज़ इक्वल टू x - 5 का स्क्वायर है, तो इसकी डोमेन आ जाएगी, डोमेन इज़ इक्वल टू 5 के इक्वल और 5 से बड़े तमाम नंबर्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी तक डोमेन का पार्ट होंगे। अब हम रेंज किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो रेंज क्या होगी स्टूडेंट्स, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ x - 5 की जगह पे, यानी y इज़ इक्वल टू x - 5 का स्क्वायर एक फंक्शन है, इसमें मैं x की जगह पे पुट कर दूँ 5, तो 5 - 5 0 मिलेगा, y कितना मिलेगा 0। और अगर मैं पुट कर दूँ 4 पुट कर दूँ 4 - 1 4 - 5 -1 -1 का स्क्वायर कितना मिलेगा, ये हमें मिलेगा माइनस का 4 और माइनस के 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब अगर मैं यहाँ पुट करूँ प्लस का 2 तो -3 मिलेगा और ये आ जाएगा 9। अगर मैं पुट करूँ यहाँ पे 2 पुट करूँ तो 2 - 5 3 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 1 तो 1 - 5 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर इस तरह आगे चलता जाएगा। तो आपने देखना है, देखिए स्क्वायर फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर फंक्शन के अंदर आप कोई भी माइनस का नंबर पुट कर दें तो आपको जो उसका रिटर्न मिलना है ना वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर मिलना है। तो अब इस फंक्शन के अंदर जितने भी माइनस के नंबर पुट कर लें आपको सारे के सारे जो आंसर मिलने वाले हैं वो पॉजिटिव के ही मिलेंगे। तो यहाँ से हमें वाज़िया नज़र आ रहा है कि इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज हमेशा पॉजिटिव ही होगी। पॉजिटिव कहाँ से होगी, ये 0 सबसे छोटा नंबर है, इससे नीचे जाएंगे तो माइनस के नंबर है, पर माइनस का नंबर तो आने वाला ही नहीं है। तो अब सबसे छोटा ये नंबर होगा, इससे आगे सारे नंबर
शामिल होंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसकी रेंज, हम इसकी रेंज लिखेंगे 0 से लेके ऑनवर्ड अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। 0 शामिल होगा, ठीक है, उसके बाद वाले सारे नंबर शामिल होंगे पर इन्फिनिटी शामिल नहीं होगी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, डेफिनेशन लगाते हैं इन्वर्स फंक्शन की। बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन, अब इन्वर्स फंक्शन की डेफिनेशन हमें ये बताती है कि डोमेन रेंज में आ जाएगी और रेंज जो है वो डोमेन में चली जाएगी। तो इन्वर्स फंक्शन की डोमेन रेंज आ जाएगी। अब देखें ये डोमेन है, इसको रेंज में लिख दें 5 इन्फिनिटी, और ये जो रेंज है इसको डोमेन में लिख दें 0 इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज आ जाएगी। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये आज की जो सारी हमने एक्सरसाइज डिस्कस की है ये आपको समझ आ चुकी होगी। अब आपने क्या करना है कि सारे क्वेश्चंस को नोट कर लेना है, ठीक है, और जब आप अपने इनको नीट रजिस्टर पे लिख लेंगे, आप नोट कर लेंगे, तो आपको फाइनल पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अब ये जो क्वेश्चन नंबर हमने 2 डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स। तो आपने इनको लाजमी तौर पे तैयार कर लेना है। और जिन स्टूडेंट्स ने भी एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो नहीं देखी तो वो 1.1 की वीडियो भी देख लें ताकि आपकी दोनों एक्सरसाइज कवर हो जाएं। और इसके अलावा जिन दोस्तों ने, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और साथ साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और इसके बाद हम फिर नई वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।